कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखना, पूरा सुनने का प्रयास करना। मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूँ उसके पहले बता देना चाहता हूँ कि 22 सितंबर की डेट याद रखेंगे। 22 सितंबर सुबह 8 बजे याद रखना है, यानी कि कल नीलम पार्क में पहुंचना है। समय का विशेष ध्यान रखेंगे जिससे पूरे समय का उपयोग किया जा सके। और धरना प्रदर्शन होना है, इस बात को ध्यान रखना, ज्ञापनबाजी नहीं करना है। धरना प्रदर्शन में बैठना है हम लोगों को, तब जाकर हमारी जो मांग है 51,000 पदों को लेकर उसको जो है पूरी की जाएगी। वरना सरकार के जो बयान आते हैं, सरकार की तरफ से जो डेटा रिपोर्ट आती है, वो सिर्फ अटकाने लटकाने भटकाने वाली आती है, जिसको हम बोलते हैं भ्रामकपूर्ण डेटा। और सरकार चाहती है कि आप बहकावे में आएँ, उनके जो है लॉलीपॉप झुंझुने और उनके जुमला में और उनके घोषणा वीरों जो घोषणा वो करते हैं उसमें आप फंस कर अपने आंदोलन से पीछे हट जाएं। ये शासन की पुरजोर कोशिश रहने वाली है कि आंदोलन को कैसे उनको कमज़ोर करना है, और भरपूर साथ उनका देगा प्रशासन। लेकिन हमें डरना नहीं है, इस बात का आपको ध्यानपूर्वक रखना है। आज ही एक खबर आई है, बड़ी खबर है, बड़ा पेपर है, इसलिए देखना बनता है। स्टेट कैडर में 1 लाख पद जो हैं रिक्त हैं। आप खुद समझदार हैं। अब इन्होंने देखो कैसे भटकाने का प्रयास किया है। स्टेट कैडर, जिला कैडर और एक होता है आपका संभाग कैडर। तो ये कहते हैं कि स्टेट कैडर में 1 लाख पद जो है रिक्त हैं। इसी को लेकर जीएडी जो बात कर रहा है, अभी आप लोग जो खबर देख रहे हैं कि 1 लाख पद जो भरे जाएंगे जीएडी डिपार्टमेंट की तरफ से, इसको जो है आगे आपको जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन ये जो है पूरा पुजाने वाले हैं जब तक आचार संहिता पास में नहीं आ जाती, मतलब चुनावी समय नहीं आ जाएगा, जब तक यही चीज़ जो है डेटा मंगाते रहेंगे बार बार। अब यहाँ देखना है कि क्या मध्य प्रदेश का युवा इन झुंझुनों में, इन लॉलीपॉप में, इन जुमलों में फिर से फंसने के लिए तैयार है या चंगुलों से निकलने के लिए तैयार है। सवाल यहाँ पास खड़ा होगा, क्योंकि सरकार का रवैया और फार्मूला वही रहा है कि चुनाव के पहले ये सारे काम इनको याद आने वाले हैं और ये ऐसा डेटा बताएंगे कि जिससे जो है सब लोग आकर्षित होकर इनको फिर से जो है वोट डाल दें कि भैया रोजगार के नाम पे हम लोगों ने इतने रोजगार की बात करी थी, और जमीनी स्तर पर जो सच्चाई होती है वो कुछ और निकल कर आती है। तो इन चीज़ों को जो है युवाओं को समझना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 जो पिछले 11 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है उसका जो है कुछ हो पाएगा। 51,000 पद की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इन सब डेटाओं से आपको संभलना पड़ेगा। अभी आपको देखिएगा कैसे भटकाने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्ती की तैयारी, लेकिन पद खाली हैं 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर इतना ही देख लीजिएगा कि जब जो है 3 लाख से ज़्यादा जो है पद खाली हैं, 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो फिर यहाँ पास पदों की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो सकती है। सवाल हमको यहाँ पास खड़ा करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें तो मतलब है शिक्षा विभाग से, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा विभाग में भी इतने पद खाली हैं क्योंकि ये अतिथि शिक्षकों को काउंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ बता देना चाहता हूँ, स्टेट कैडर अलग होता है, जिला कैडर अलग होता है और आपका संभाग कैडर अलग होता है। मैं इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो ला के बता दूंगा। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। अब आप लोग समझदार हैं कि हमें ये पद कैसे निकालना है, और सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे ज़्यादा जो पद होते हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां जो होती हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग में ही आपको देखने मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग जो है अगर लड़ाई लड़ें तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि 51,000 पद होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सवाल ये होता है कि आप लोग कितने संख्या बल के साथ ग्राउंड पर पहुंचते हैं। जितना ज़्यादा संख्या बल होगा उतना ज़्यादा आपके 51,000 होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एमपी का युवा जो है, अभी सोया स्टेट का नाम तो महाराष्ट्र के पास चला जाएगा, लेकिन हमारी जो संज्ञा उपाधि है सोया वाली की, सोया युवा है मध्य प्रदेश का, उसकी संख्या बरकरार है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षित तो आप लोग ऑलरेडी बन चुके हैं, बस अगर कुछ बनना है तो वो आपको संगठित बनना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा रोड पे आकर और ग्राउंड पर आकर, बिना डरे बिना रुके, तभी कुछ होने वाला है। और वर्ग 3 एकता जिंदाबाद के नारे आपको लगाने पड़ेंगे। भारत माता की जय बोलने के साथ साथ रोजगार चाहिए, इस बात को आपको उठाना पड़ेगा, तब सरकार आपसे मानने वाली है। और धरना प्रदर्शन में एक चीज़ तो मैं अभी से आपको क्लियर बता दूं, छोटा सा ब्रीफ करूं, तो ध्यान रखना कि आपका लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि सरकार तक कैसे बात पहुंचे और सरकार आपसे कैसे बातचीत करे, जिससे जो है आप लोग मतलब वर्ग 3 के स्टूडेंट के साथ सरकार जो है संवाद कर सके, आपस में जो है बातचीत हो सके। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और बात आती है मीडिया की, तो मीडिया में जो कुछ अपवाद चैनल हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अगर वो लोग आपके साथ आते हैं तो 100% इस मुद्दे को जो है गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। मैं इतनी ही न्यूज़ आपको बताना चाहता था कि मध्य प्रदेश में 1 लाख पद भर्ती की तैयारी, लेकिन पद जो है 3 लाख से ज़्यादा खाली हैं। और ये अगर आपको बता दी जाए, ये आज की खबर है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट खबर है। और लेकिन अभी भी इस डेटा को जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये डेटा बिल्कुल जो है
सटीक है। अभी भी जो है इस पे जो है कुछ जो है चीज़ें छुपाई गई हैं, क्योंकि सरकार का काम ही होता है डेटा को छुपा-छुपा के बताना, और जो बताते हैं उसको ही न्यूज़ वाले छाप देते हैं, क्योंकि डेटा मिसमैच हो रहा है। जब तक ऑफिशियल ना आ जाए, जब तक हमें नहीं मानना है, इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी और हमें चाहिए पूर्ण निराकरण 51,000 पदों के साथ। आश्वासन वगैरह नहीं चाहिए हमको, ना ज्ञापन विज्ञापन से मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है भैया 51,000 पद लिखित के साथ दीजिए, आदेश करिए, सीधी बात है, कहानी खत्म। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे लोग भ्रमित ना हो। और ध्यान रखना है 22 सितंबर सुबह 8 बजे नीलम पार्क पे आपको मिलना है। सारी चीज़ें वहीं पास हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।